दोस्तों, रजनीगंधा एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन खुशबू देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो आज मैं इनके बल्ब को अलग कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि इसके बल्ब को कैसे लगाते हैं, इसमें कितना पानी देते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, किस साइज़ का पॉट लगेगा और कितनी सनलाइट चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, रजनीगंधा को हम ट्यूबर रोज़ के नाम से भी जानते हैं। इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल ज़्यादातर डेकोरेशन पर्पस के लिए उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने ये चौड़े से पॉट में आज से 2 साल पहले 5 से 6 बल्ब लगाए थे और अब इसमें इतने सारे बल्ब हो गए कि इसमें जगह ही नहीं रही है और ये अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज मैं इसको अलग करके अलग पॉट में लगा रही हूँ। तो इसमें से जो बड़े बल्ब निकलेंगे उसको मैं अलग करके दूसरे पॉट में लगा दूंगी और बाकी के जो भी बल्ब है वो आसपास बांट दूंगी क्योंकि बहुत सारे बल्ब है। जब गर्मी शुरू होती है तब इनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम पे आप इसके बल्ब लगा सकते हो। इसके बल्ब को लगाने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ही है, मैंने जिस पॉट में लगाया था उसकी गहराई सिर्फ 8 इंच तक थी। तो जिस भी पॉट में आप लगा रहे हो उसकी गहराई 6 इंच से लेके 10 इंच तक हो, उस तरह के पॉट में आप लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब देखिए, इसमें रजनीगंधा के साथ साथ रेन लिली के भी बल्ब लगे हुए हैं। वो मैंने लगाए नहीं है, उसके बीज उसमें गिर गए थे तो अपने आप ही वो उगाए हैं। ये रजनीगंधा के बल्ब हैं। तो चलिए पहले फटाफट इसके बल्ब निकाल लेते हैं। वैसे भी जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उसको पानी बहुत ही कम चाहिए क्योंकि वो उसके बल्ब में पानी स्टोर करके रखता है। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, मतलब कि आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो फिर ये इसके बल्ब इसके ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मिट्टी इस तरह की बनाएं कि उसमें पानी खड़ा ना रहे और इसीलिए आप इसकी मिट्टी चेक करके उसके बाद ही इसमें पानी डालें। देखिए, मैंने सारे बल्ब निकाल लिए, इतने सारे बल्ब इसमें से निकले हैं। अब इसमें से बड़े और मैच्योर बल्ब है वो मैं से अलग करके उसको साइड में निकाल दे रही हूँ। कई लोग की ऐसी कंप्लेन होती है कि हमने रजनीगंधा के बल्ब तो लगाए लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसका कॉमन रीज़न तो ये होता है कि जो बल्ब होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो इतने मैच्योर या बड़े नहीं होते कि वो फ्लावरिंग दे सके। इसके लिए आप जब भी नर्सरी से बल्ब लाएं तो मेक श्योर करें कि वो बड़े हो, मैच्योर हो और उससे आप मार्च या फिर अप्रैल तक जिस भी कंटेनर में लगाना चाहते हो उसमें लगा लीजिए। क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये 3 से 4 महीने में अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा। वैसे भी बल्ब लगाने से लेकर उसमें फ्लावरिंग आने तक कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसका फ्लावरिंग पीरियड मानसून में स्टार्ट होता है, तो जब इस वक्त आप इसके बल्ब लगाओगे तो आपको मानसून में ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। इसके बल्ब लगाने के लिए आपको वेल मिट्टी बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप 50% मिट्टी के साथ 30% तक रिवर सैंड और 20% तक कंपोस्ट मिला के उस तरह की सॉइल मिक्स बनाएं। मेरी मिट्टी में पहले से थोड़ी रिवर सैंड मिली हुई है, उसके बावजूद मैं इसमें थोड़ी और रिवर सैंड मिला रही हूँ ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी बने। और फर्टिलाइज़र मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है जिससे इसको बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा। उसके अलावा ज़्यादातर जो बल्ब से लगने वाले पौधे होते हैं उसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है, तो इसमें आप बोन मिल भी मिला सकते हो या फिर अनियन पिल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी बोन मिल नहीं है तो मैं इसका यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें राइस हस्क का भी यूज़ किया है, जो धान की भूसी आती है ना, उसको भी मैंने इसमें यूज़ किया है। इससे मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा। अब सनलाइट की बात करें तो हमें रजनीगंधा के प्लांट को पूरे दिन की धूप प्रोवाइड करनी है, मतलब कि कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिले उस जगह पे आप इनको प्लेस करोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो पॉट की बात हो गई, मिट्टी की भी बात कर ली, फर्टिलाइज़र भी हो गया, कहाँ रखना है उसे उसकी भी बात की, कितनी सनलाइट चाहिए वो भी हमने देख लिया। तब फटाफट हम इसे लगा लेते हैं।
दोस्तों स्प्रिंग में इसके बल्ब लगाए जाते हैं। 3 से 4 महीने ये गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर जुलाई स्टार्ट होते, जब रेनी सीज़न स्टार्ट होती है, तब इसमें फ्लावरिंग सीज़न इसका स्टार्ट होता है, तब इसमें फ्लावर खिलते हैं। तो ये सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन सर्दियों में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, तब इनकी सारी लीव्स येलो होकर गिर जाती है। उस टाइम पे अगर आप चाहो तो इनके बल्ब मिट्टी में से निकाल कर सेव कर सकते हो, या फिर उसी पॉट में रहने दे सकते हो। जैसे मैं भी मेरे बल्ब कभी नहीं निकालती, मैं उसी पॉट में रहने देती हूँ। फिर वापस से जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसे पानी देते रहना चाहिए ताकि बल्ब एकदम से ड्राई ना हो जाए। तो देखिए मैंने मेरे पॉट में थोड़े से बल्ब लगा लिए हैं। बल्ब को आप बहुत गहराई में मत लगाए, थोड़े ऊपर उठा के ही लगाए। इस तरह से बल्ब रख के आप उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दीजिए। फिर अच्छे से उसमें वाटरिंग करके उसको 1 दिन के लिए आप शेड में रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से बल्ब उसमें सेटल हो जाए। फिर उसको आप पूरी धूप में रख सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।